आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिथ के बारे में जो कि सच बने हुए हैं, लोगों की तरफ से भ्रम बनाए हुए हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चीज के बारे में जो कहा जाता है कि अमेरिका में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कि इंसानों की तरह होते हैं। उनकी शक्ल इंसानों की तरह मिलती है जुलती है और जब उन्हें काटा जाता है फिर उखाड़ा जाता है तो बच्चों की तरह रोते हैं। क्या ये सच है? नहीं दोस्तों, मैड्रिक एक पौधे की जड़ नहीं बल्कि एक लोकप्रिय मिथक है, यानी भ्रम बना हुआ। इस मिथक के मुताबिक मैड्रिक वृक्ष की शक्ल इंसान जैसी और इसे कटने पर या फिर उखाड़ने पर बच्चों की तरह रोने लगता है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इस मिथक का समर्थन करने वाला कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। ये पौधा जो है अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है और इसे जो है इस पौधे का दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो कि 6 किलो वजन उठाकर आसमान में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक उड़ सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाज एक ऐसा पक्षी है जो कि 6 किलो वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता है और अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। क्या ये सच है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, बाज पक्षी करीब 6 किलो वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता है। बाज को ताकत और ऊंचाई की वजह से पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। बाज के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही रहस्यमय है। बाज एक शिकारी पक्षी है, आप जानते होंगे। बाज 10,000 से 20,000 की फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। बाज कम से कम 65 मील प्रति घंटे की रफ्तार में उड़ सकता है। बाज के पंख पतले और मुड़े होते हैं जिसकी वजह से वो तेजी से उड़ सकता है और अपनी जो है दिशा बदल सकता है जिसकी वजह से वो शिकार करता है। बाज एक बुद्धिमान पक्षी माना जाता है, यानी वो शिकार करने से पहले कई तरह से प्रैक्टिस करता है। बाघ को ईगल भी कहते हैं या फिर उर्दू में शाहीन भी कहा जाता है। आमतौर पर ज्यादातर शिकारी पक्षी अपने शरीर के वजन से 30% ज्यादा वजन नहीं उड़ा सकते। कहा जाता है कि शार्क मछली जो होती है समुद्र में पाई जाती है, ये जो है बीमार नहीं होती कभी भी, ना ही इसे कोई प्रॉब्लम होती है और ये कहा जाता है कि इसका जो इम्यून सिस्टम है इतना मजबूत है कि हर बीमारी से लड़ सकता है। क्या ये सच है? चलिए हम आज की वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे साइंटिफिक तौर पर कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा सच नहीं है। शार्क जो होती है वो पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जो सेंसिटिव होती है और इसके घातक बीमारी इससे जो है उनको हो जाती है। जो कैप्टिव शार्क होती है उसे अगर पोषण ना मिले तो बीमार हो सकती है, आयोडीन की कमी हो सकती है, ठीक है, गोइटर और विटामिन सी या फिर विटामिन ए की कमी हो सकती है, ठीक है। शार्क के दांतों में विबेरियो एसपीपी जैसी बैक्टीरिया हो सकते हैं जो शार्क और इंसानों को दोनों को संक्रमण के कारण बनते हैं, यानी उसके दांत खराब हो सकते हैं। हालांकि शार्क मछली के बारे में कुछ बातें सही भी हैं, जैसे कि शार्क मछली का इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत होता है और बहुत कम बीमार पड़ती हैं और वह बीमारी से लड़ भी सकती हैं, उनका शरीर बीमारी से लड़ता भी है। शार्क के टिश्यूज में थक्कारोधी और जीवाणु रोधी यानी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कुछ बातें सच भी हैं शार्क के बारे में। नंबर 4, कहा जाता है कि कॉकरोच एक ऐसा जो है जीव है जिसका सर कट जाए तो वो हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। क्या ये सच है या मिथ है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, कॉकरोच बिना सिर के हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच के शरीर में कई ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से या ऐसा कर पाता है। कॉकरोच के शरीर में खुली पंजीकरण तंत्र होते हैं जो कि इस वजह से उसमें ब्लीडिंग जो है कम होती है। कॉकरोच अपने शरीर के छोटे छोटे पुरुष से सांस लेता है, इसलिए उसे सांस लेने के लिए सिर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इन छिद्रों को स्पाइरकल कहते हैं। कॉकरोच का जीनोम बहुत बड़ा होता है जिससे वह एक मास्टर सर्वाइवल बन जाता है। कॉकरोच के पास रीजनरेटिव पावर होती है। अपने आप अजब है, वह अपने सिर को दोबारा नहीं बना सकता लेकिन उस जगह को पूरी तरह से बंद कर लेता है और हफ्तों तक जिंदा रहता है। तो दोस्तों ये सच है, कॉकरोच हफ्तों तक जिंदा रह सकता है बगैर सिर के। 5वां मिथ, कहते हैं कि उल्लू जो है 3 डिग्री में देख सकता है। क्या ये सच है? चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे सवाल इस तरीके से है कि उल्लू किसी चीज को 3D में देख सकता है, यानी किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ तय कर लेता है। क्या ये सच है? चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि उल्लू की आंखों में राइड्स की संख्या ज्यादा होती जो कि कम रोशनी से बेहतर काम करती है। उल्लू की आंखों की पुतलियां बड़ी होती हैं जिससे कम रोशनी में भी ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आंख के अंदर आता है और उसे देख सकता है, कहीं भी कुछ भी देख सकता है। उल्लू के रेटिना के पीछे ट्यूबुलर विजन नाम की एक विशेष परत होती है जो प्रकाश संकेतों को मस्तिष्क दिमाग तक पहुंचाने में मदद करती है। उल्लू का देखने का क्षेत्र भी
इंसानों से ज्यादा होता है। उल्लू की आंखें इतनी अच्छी तरह से विकसित होती हैं कि वास्तव में उल्लू की आंखें इतनी अच्छी तरह से विकसित होती हैं कि वो वास्तव में आई बॉल नहीं बल्कि लंबी ट्यूब्स हैं। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू रात में रंग बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सकते, लेकिन वे काले और सफेद रंग बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उल्लू दिन में देख सकता है, लेकिन तेज रोशनी में उसकी पुतली हमारी जितनी छोटी नहीं होती। हालांकि अतिरिक्त रोशनी को रोकने के लिए वे अक्सर अपनी आंखें आधी या ज्यादा बंद कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल गई होगी दोस्तों, और कुछ मिथ थे, कुछ सच भी थे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।